इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं। सो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं हम, देखिए अब यदि ऑप्शन डी की बात करें हम, तो डी में क्या लॉजिक बैठ रहा है, डी में यदि हम चेक करते हैं तो यदि हम तीन तीन के पेयर ले लेते हैं तो इट विल फॉर्म ए बी ए बी ए बी एंड देन अगेन ए बी। तो यहां से हम देखेंगे कि एक डेफिनेट पैटर्न मिल रहा है जो हमको ए में भी डेफिनेट नहीं मिल पा रहा था, बट डी ऑप्शन इज गिवन एज ए डेफिनेट पैटर्न। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Okay, we need to find the odd number in the sequence. So the sequence is 3, 8, 15, 24, 34, 48 and 63. आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर 5 का डिफरेंस है 3 और 8 के बीच में, 7, 8 और 15 के बीच में there is a difference of 7, then the difference is of 9. तो इस लॉजिक से हमको पता चल रहा है यहाँ पर डिफरेंस 11 का होना चाहिए था, पर यहाँ पर डिफरेंस 10 का दे रखा है। So I think this must be the wrong term. यदि यहाँ पर 11 का डिफरेंस होता और यहाँ पर 35 होता तो देखते हैं ये लॉजिक आगे भी फॉलो करता है या नहीं। यहाँ 35 होता तो नेक्स्ट डिफरेंस 13 का आता जो हमें रिक्वायर्ड था, नेक्स्ट डिफरेंस 15 का है। सो यदि यहाँ पर 34 की जगह 35 होता तो हमारा परफेक्ट सीक्वेंस बैठ जाता। सो द ऑड टर्म हियर इज 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बेस्ड ऑन नंबर सीरीज 253, 136, 352. We need to find the odd term 460, 324, 631 and 244. So these are basically random numbers. हम यदि इनको देखें तो random numbers दिख रहे हैं। So यहाँ पर यदि हम इनका सम करें 2 plus 5 plus 3 is 10, 1 plus 3 4 plus 6 is 10 again, 3 plus 5 plus 2 is 10, 4 plus 6 plus 0 is 10, 3 plus 2 5 and 4 is 9. यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है। And then 6 plus 3 4, 6 plus 4 is 10 again and 2 plus 4 plus 4 is 10 again. So this only is the number जिसका sum of digit is not 10. So the odd one is this one only. Option B is the correct answer. Okay, so next again we need to find the odd term. So 43, 47, 53, then is 61, 71, 83 and 81. ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं क्या इसका लॉजिक हो सकता है। Now see, here the differences of 4, 6, 8, 10, 12. यहाँ तक डिफरेंस परफेक्ट लॉजिकली चल रहा है। There is an increment of 2 in the difference. तो यहाँ पर it should be 14. तो यहाँ पर in place of 81 it should be 97. So 81 is the wrong term in this sequence. Okay, next question. Again we need to find the odd terms. So the terms are GLQ, OTY, AFL, DIN, CHM and EJO. Now to make this question easy हम क्या करेंगे, इनकी जो पोजीशन होती है अल्फाबेटिकल सीरीज में हम वो नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो पोजीशन होती है, G comes at position number 7, L comes at 12 and Q comes at 17. O comes at position number 15, T at 20 and Y at 25, A at 1, then F at 6 and L at 11, D at 4, I at 9 and N at 14. Fine. और उसके बाद यदि हम देखेंगे तो C at 3, H at 8, M 13 पर आता है। और EJO की यदि हम बात करें और L comes at position number 12, यहाँ पर 12 आना चाहिए। EJO की हम बात करें तो E at 5, J at 10 and O at 15. So you will see here the difference is of 5 then 5. दोनों में 5 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का और फिर 6 का डिफरेंस आ गया। फाइन, आगे वाले में 5 5 का डिफरेंस है, देन 5 5 देन 5 5। तो केवल एक टर्म ऐसा है जिसमें डिफरेंस चेंज हो गया, दैट इज सेकंड टर्म, ऑप्शन AFL। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन BFD, इसी तरह का कोई क्वेश्चन है। MQO, RVT, EJG, PTR and CGE. Now B comes at position number 2, F at 6 and D at 4.
M at 13, Q at 17 and O at 15. Fine. R कौन से पे आता है? 18 पे. V comes at 22 and T at 20. E 5, J 10 और G आता है 7 पे. P 16 पे आता है, T at 20 and R at 18. C 3 पे आता है, G 7 पे आता है and E comes at 5. तो यहाँ पे आप देखेंगे +4, यहाँ पर क्या हुआ है? +4 हुआ है, फिर -2 हुआ है. यहाँ पर भी +4 then -2. Here also it is +4 and -2. Here it is +5 and -3. Here it is +4 and -2. Here also it is +4 and -2. So it is quite easy to find the odd term now. So the odd term is E, J, Z, G. उसमें logic different लग रहा है. Fine. Next question, question number 41. Okay, so the question is, in a certain code language, flower is coded as, the word flower is written as GNRAJX. Now we need to find the code for the word send. Now see, यदि हम इनकी पोजीशन की बात करें तो this is 6, L comes at 12, O comes at 15, W comes at 23, E comes at 5 and R comes at 18. और इसका जो कोड किया गया है that is G comes at 7, N at 14, R at 18, A at 1. Now J comes at 10 and X comes at 24. तो आप यहाँ देखेंगे +1 हुआ है, यहाँ +2 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है. यहाँ कोई लॉजिक नहीं मिल पा रहा है. यहाँ पे +5 हुआ है, यहाँ पे +6 हुआ है. बच्चों यहाँ पर लॉजिक है. A को यदि हम 1 बोलते हैं तो A को हम 27 भी बोलते हैं. कैसे 27 बोलते हैं? क्योंकि when we start the alphabetical series we start with A which is at position number 1 and Z आता है सबसे लास्ट में position number 26 पे. फिर वापस से यदि हम इसको स्टार्ट करें, इसको साइक्लिक ऑर्डर में माना जाता है, तो A के पास वापस से कौन सा नंबर आ जाएगा? 27. Z के बाद वापस से A से रिपीट किया जाता है, राइट? तो यहाँ पर उस केस में डिफरेंस 4 का हो जाएगा. सो बेसिकली हमें क्या करना है? S की पोजीशन इज 19, 1, 14 and 4. तो इनमें +1, इधर +2, इधर +3 and here it should be +4. तो हमारा आंसर आना चाहिए 23, then 17, then 8. Now 20 is T, 3 is C, 17 is Q and 8 is H. So TCQH should be the answer. Option D. Question number 42. Mohan is taller than Shyam but shorter than Ramesh. Mohan is taller than Shyam but Mohan is shorter than Ramesh. Ramesh is taller than Rajat. Now this is Ramesh. Ramesh is taller than Rajat but shorter than Gautam. रमेश गौतम से छोटे हैं, ठीक है, इस तरह से. Now see, हमें ही बोला गया था रमेश इज टॉलर देन रजत, पर रजत और मोहन में कौन टॉलर है वो हमें नहीं पता, इसलिए मैंने इसको नीचे अलग से बनाया है, राइट? रमेश इज टॉलर देन आर इज रजत हियर, ठीक है, बट वो गौतम से टॉल नहीं है, तो इस तरह से चल रहा है. इफ श्याम इज टॉलर देन रजत, अब इन्होंने यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दे दी कि श्याम इज टॉलर देन रजत, तो रजत फिर यहीं आएगा, और रजत यहीं आता है तो इसकी नीड नहीं है. फाइन. Who is shortest among all? Now, shortest among all is Rajat. So the answer is option B. The average of A, B and C is 18 years. So average is basically their sum divided by 3 and this is equal to 18. First equation. If B is 2 years older than A, now B is A plus 2. This is second equation. And 5 years younger than C. And B is 5 years younger than C. What is the age of C? We need to find the age of C now. Now A plus B plus C from here comes out to be 54. Total 54 होता है. Fine. Now if we substitute the value of A as B minus 2, B as B only and C as B plus 5, so this must be equal to 54. यहाँ से मेरे पास आ गया 1, 2, 3 times B is equal to 51 and B from here comes out to be 70. Fine. In case B is 17, so C is how much? 22. So the correct answer is the age of C is 22 years. If in certain code language
give me food. RJI means the code for give me food is RJI. Give me food. NPQR means I love good food. And then SBN means love your country. We need to find the meaning of letter N. Now see, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या कॉमन चीजें हम फाइंड कर सकते हैं. Now see, food is common here and here. फर्स्ट और सेकंड में फूड कॉमन है, और उनके कोड की बात करें तो R is common. So we can safely say that the R represents, the letter R represents food. Fine. Now सेकंड और थर्ड में यदि हम बात करें तो क्या कॉमन आ रहा है? लव कॉमन है. लव इज कॉमन हियर एंड हियर, तो उसका कोड भी कॉमन होना चाहिए. एंड ओनली आई थिंक N is the letter which is common in these two. So N basically represents love. So the correct answer is love, option C. Okay, based on blood relation, pointing to a person, a man said to women, his mother is the only daughter of your father. His mother is the only daughter of your father. ये इनके फादर की, शी इज द ओनली डॉटर है. डॉटर एक ही है, सन और भी हो सकते हैं, राइट? सो वापस देखते हैं हम. हिज मदर इज द ओनली डॉटर. ये ओनली डॉटर है किसकी? योर फादर की. तो ये वो पर्सन हो गए. ओके, बट ही इज टॉकिंग टू वुमेन ओनली ना. तो देखिए इसमें ये भी नहीं बनेगा. मैं दोबारा से आपको समझाता हूं. ये मैन किससे बात कर रहे हैं? एक वुमेन से. तो हम उन वुमेन से स्टार्ट करते हैं. वुमेन, पीछे से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. योर फादर, ये मैन उस वुमेन को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इन वुमेन के फादर की बात हो रही है. इनकी ओनली डॉटर तो ये वुमेन खुद हो गई. और ये वुमेन कौन है? हिज मदर है. तो बेसिकली ये किसी की मदर है, हिज की मदर है. हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन? ये वुमेन इस पर्सन से कैसे रिलेटेड है? ये वुमेन हिज की क्या लगती है? मदर. So the correct answer to this question is option D, that is mother. Fine. आपको confusion ना हो इसलिए मैं एक बार और इसको explain कर देता हूँ दूसरे वे से. His mother, his की जो mother की बात हो रही है वो इस person की बात हो रही है. ये only daughter है your father की, और वो man किससे बात कर रहा है? woman से बात कर रहा है. तो basically ये वही woman है जिससे वो man बात कर रहा है, और इनके father की she is the only daughter. Now the question is कि ये वुमेन इस हिज से कैसे रिलेटेड है? सो बेसिकली दिस वुमेन इज मदर ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन. सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मदर. सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. In the next video we will complete the remaining questions. Fine, thank you.